Hello everyone, in this video we are going to read poem 1 from Purvi book and the name of the poem is Raven and the Fox. And before starting the poem, let's see what is a raven. Raven is a large glossy black bird that looks like a crow. कौवे जैसा दिखने वाला एक पक्षी होता है रेवन. We know that frogs croak. अब हमें सबको पता है कि फ्रॉग्स क्रोक करते हैं. कैसे करते हैं, उनका साउंड कैसा होता है, ट्र 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 करते हैं ना. तो दैट सॉर्ट ऑफ साउंड डजंट सीम प्लेजेंट. तो बड़ा कर्कश सा आवाज होती है. डिड यू नो दैट रेवंस ऑल्सो क्रोक. रेवंस भी क्रॉक करते हैं, जैसे कौआ काए काए करता है, वो भी बड़ा कर्कश सा स्वर होता है. सो विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज. कहानियों में कौन सा एनिमल है जो कनिंग दिखाया जाता है, चालाक दिखाया जाता है. सो दैट एनिमल इज अ फॉक्स. Let us read this poem. Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. So Mr. Raven was perched upon a limb. Perched means क्या होता है, resting place for a bird. तो अब यहाँ पर ये जो bird का resting place है, that is a perch, जिस पर वो बैठा हुआ है. Then what is a limb? Limb is a branch of a tree. किसी भी चीज के पार्ट को हम लिम्ब कहते हैं. जैसे हमारे बॉडी पार्ट भी लिम्ब होते हैं, ऐसे पेड़ का बॉडी पार्ट, ब्रांच ऑफ अ ट्री, दैट इज ऑल्सो ए लिम्ब. एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड एट हिम. सो फॉक्स इज लुकिंग एट हिम. और क्यों देख रहा है? फॉर बिकॉज द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक. क्योंकि रेवन की बीक के अंदर क्या है, ये फूड है. A morsel. Morsel is bite, a piece of food. तो छोटा सा टुकड़ा है और उस पर इसकी नजर है. A morsel the fox would go far to seek. Seek means to try to gain, जिसे हासिल करना. तो इसे हासिल करने की तमन्ना है किसकी? मिस्टर रेनार्ड की. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king." अब क्या हुआ? Fox in admiring tones. Said the fox in admiring tone. Fox ने admiring tone में, admiring tone means क्या होता है? अप्रिशिएटिव, तारीफ करते हुए क्या कहा? माई वर्ड सर रेवन, ही भगवान, सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड. आप तो बहुत ही हैंडसम बर्ड हो. हैंडसम मीन्स प्रिटी, और टोन क्या है? मैनर ऑफ स्पीकिंग. सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग. और क्या कहा कि अगर आप सिर्फ गाते होते ना, द बर्ड्स ऑफ दिस किंग वुड कॉल यू किंग. तो इस जंगल के पक्षी आपको राजा बुलाते हैं. अब कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. अब पता है कि कौआ जो है वो क्रॉक करता है, उसकी साउंड प्लेजेंट नहीं है, लेकिन फॉक्स को क्या चाहिए? वो पीस ऑफ फूड चाहिए. तो वो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है. तो बिफोर कंटिन्यूइंग लेट अस सी द राइम. लिम हिम, सुर से सुर मिल रहा है, लिम से हिम मिल रहा है, बीक से सीक मिल रहा है. तो ये क्या है? राइमिंग हो रही है. पोएम की राइमिंग कर रखी है पोइट ने. ए ए बी बी दोनों मिल रहे हैं. इधर से माई वर्ड बर्ड, वर्ड बर्ड, सिंग किंग. तो प्रॉपर राइमिंग के साथ ये पोम है. द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक. अभी रेवन जो है बेचारा भोला भाला, डिड नॉट सी द जोक, उसे मजाक समझ ही नहीं आया. जोक मीन्स जेस्ट, मॉकरी. क्या मजाक कर रहा है, समझ ही नहीं आया. Forgot that his voice was just a croak.
उसे याद ही नहीं आया कि उसकी आवाज बड़ी कर्कश है। He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had hid. He और बुद्धू सा अपने फूलिश प्राइड में, बेवकूफी जैसे प्राइड में उसने अपना मुंह खोला। प्राइड इज वैनिटी, घमंड, घमंड से उसने मुंह खोला। एंड डाउन फेल द मॉर्सल, और वो जो मॉर्सल था, जो खाने का टुकड़ा था, फॉक्स हैड आइड, आइड मतलब जिस पर नजर थी, जिस पर फॉक्स की नजर थी, वो गिर गया। हा हा, laughed the fox, and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure the teaching is quite a surprise. और जब वो फूड नीचे गिर गया और फॉक्स की रीच में आ गया, तब वो जोर से हंसा और फिर कहने लगा, एंड नाउ यू नो, अब तुम्हें पता चला, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। वो मीठे शब्द जो तुम्हें चढ़ाते हैं, जो तुम्हें अच्छा फील कराते हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, अनवाइज मीन्स फूलिश। प्राइड जो है वो फूलिश होता है, बेवकूफी भरा होता है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, और मुझे यकीन है कि ये टीचिंग तुम्हारे लिए सरप्राइज होगी। अब बेचारा रेवन तो ये सोच रहा था कि कितने अच्छे से तारीफ कर रहा है, कितना अच्छा प्राणी है, और लेकिन क्या किया, वो चालाकी कर रहा था, उसको लेकर भाग गया उसके फूड को। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग हैपन्स इन लाइफ एज वेल। तो लोग आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठा बोल रहे हैं, आपकी बहुत तारीफें कर रहे हैं, तो मे बी कि वो इंसान अपना कुछ काम आपसे निकलवाना चाहता है, तो आपको भी बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। दिस पोम इज रिटन बाय जीन डे ला फॉन्टेने, एंड I hope you found the video useful. Thank you. Bye-bye.